पूजनीय बड़े महाराज जी, पूज्य सरकार श्री, आपके चरणों में कोटान पूर्व प्रणाम। मंच पर आसीन सभी विद्वत एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज धर्म गोष्ठी का विषय एक प्रश्न के रूप में रखा गया है, जिसका उत्तर श्री सद्गुरु महाराज जी की मेहर से हम सब देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न तो सबको पता ही है कि खेल में हाथी की सूरत क्या है। हम सब जानते हैं कि हाथी खेल में सच्चे सद्गुरु बन के आए, हिदायत दी उन्होंने हमें, वाणी लेकर आए। ये वाणी उन्हीं का स्वरूप है और पूर्ण पारब्रह्म का आवेश लेकर खेल में परम धाम के सुखों की लज्जत देने के लिए आए। वाणी में चुपई आती है, दिल हक का और हादी का, ये दो दिल हैं एक मता दो दिल में, ये अरस रूहे जाने विवेक। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हक और हादी में कोई भेद ना समझना, और किसी की भी सूरत का बयान उसके गुणों से किया जाता है। प्रश्न है कि खेल में हादी की सूरत क्या है, और कह रहे हैं चौपाई में कि दिल हक का और हादी का दोनों एक हैं, और परम धाम में हक की सूरत, श्यामा जी की सूरत इश्कमयी है और आनंदमयी है। और खेल में जो हादी का स्वरूप आया, उनके अंदर श्री युगल स्वरूप की ही बैठक है, इसलिए उनकी बातूनी सूरत तो नूरानी ही है। लेकिन जाहिरी रूप से जो उन्होंने अपने अंदर का इश्क है, जो नूर है, वो हमें यहाँ इल्म के रूप में दिया। इसलिए खेल में हादी की सूरत इल्म है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। अब इसी इल्म की सूरत लेकर के हमें उस आनंद की सूरत का अनुभव करना है। वाणी में एक चौपाई आती है, जैसा कि अभी भैया ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन कर ही दिया है, कि तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण, आखिर खेल दिखाएगी सब समझाई रूबन। तीनों सूरतों का बहुत अच्छे से विस्तार भैया ने कर दिया है कि किस तरह से बकरी, मलकी और हकी तीनों सूरत हादी की ही है, और हुक्म, जोश, इल्म और मेहर लेकर के इस खेल में आई। आज तक इस ब्रह्मांड में सब सूरत झूठ की थी, अज्ञानता भरी थी। यहाँ जो सच दिख रहा है वो भी झूठ का ही रूप है। दाब तुल अर्ज की सूरत इस संसार की कही गई है। ये हम सब जानते हैं। सुंदर साथ जी वाणी में इसका इतना विस्तार से वर्णन है कि किस तरह से दाब तुल अर्ज जानवर इंसान की सूरत में ही दिख रहा है। तो अब इस संसार में ये सत्य चिद आनंद की तीन सूरतें आई, जिन्होंने इस झूठ को भी अखंड करके सत्य कर दिया। यहाँ के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को सत्य की तरफ मोड़ दिया। मन को 25 पक्षों में रमण कराया, तभी कह दिया कि सुरता मन रली, और इतना तक कह दिया वाणी में कि मनड़ा थया महामत। और उसके बाद आता है चित्त यानी दिल, मजाजी दिल को हकीकी दिल बनाया। फिर है बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि को जागृत बुद्धि दी। और अहंकार, अहंकार को सत स्वरूप में बदला। संसार की मैं को धनी की मैं दी। काम, क्रोध, लोभ, मोह को सेवा, समर्पण, गरीबी, दया दी, दया बदल दिया। इस तरह से सुंदर साथ जी इन हादी स्वरूपों ने
मोमिनों को भी दिव्य गुणों वाली सूरत दी। सबसे पहले श्री श्यामा महारानी धनी श्री देवचंद्र जी के तन में हादी बनकर आए और संसार में सत्य की चाल चलकर दिखाई। जिस मन के अधीन सारा संसार है, उस मन को बस में करके दिखाया और आत्माओं को अपने निज घर की याद दिलाई। श्री श्यामा जी ने अपना भेष, अपनी सूरत श्री इंद्रावती जी को दी। श्री दीपक साहब से वो समय हम याद करें सुंदर साहब जी, जब उदयपुर से श्री जी सुंदर साहब के साथ चलते हैं, सफेद घोड़े पर बैठे हैं, कितना नूर, कितना तेज उनके चेहरे पर है। दीपक साहब में चौपाई आती है, ए छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। सुंदर साहब जी ये फकीरी भेष वाली अलौकिक सूरत उन्होंने धारण करी, क्योंकि उनका अंदर बाहर एक हो गया, जो सत्य रज तम के बंधनों से परी थी, सभी द्वंद्वों से परे, सभी विकारों से रहित, राग द्वेष से परे थी। जिन मोमिनों ने उनकी पहचान करके उन हादी स्वरूपों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो भी अंदर बाहर गरीबी लेकर उनके साथ चले और धाम धनी ने उन्हें अपने असल स्वरूप आत्म की सूरत की पहचान दी और वो गुण भी दिए, परम धाम की न्यामतें बख्शी। हम सब जानते हैं सुंदर साहब जी ललिता सखी का उदाहरण हमने कि उनको जहरी सूरत की सुंदरता बख्शी और आंतरिक भी प्रेम की सूरत का अनुभव दिया। स्वयं श्री जी ने उनके दिल के भाव वाणी में हमारे लिए ही दिए। वो कहते हैं, काली कोमल खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी, वारी रे वारी। इस तरह से छत्रसाल जी के सिर पर जब श्री जी हाथ रखते हैं तो चौपाई आती है दीपक साहब में, शीस धर्यो दो चरण पर दीनों जगत निकास। कितनी बड़ी बात है सुंदर साहब जी। ये होता है हादी का आशीर्वाद भरा हाथ, उनके संकुल नेत्र, उनकी मेहर भरी नजर, उनकी जुबान से निकले जागृत वचन, हमेशा रूह की बात को सुनने वाले उनके श्रवण, ऐसी प्रेम भरी सूरत होती है हादी। प्रेममय सूरत से हमारे सन्मुख हो जाते हैं बड़े महाराज जी। उनके समीप आने वाले विरोधी भी उनके अपने हो जाते हैं। इतना उनके आकार में प्रेम का बल था, फिर अंदर तो कहना ही क्या। साक्षात परम धाम सरकार, धाम धनी श्री युगल स्वरूप की बैठक जहाँ हो, वह स्वरूप अपनी अंग रूपा आत्माओं को सुख दिए बिना कैसे रह सकते हैं। वाणी के धनी स्वयं कह रहे हैं कि मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन। तो सुंदर साहब जी आज का ये विषय शायद राजी महाराज ने हमें इसलिए दिया है कि खेल में हम पहचान कर सकें उनके वचनों, उनके गुणों, उनकी सूरत से कि हादी कौन है, किसके वचन हमारे दिल को छू रहे हैं, हमारे अंदर धाम का विरह जगा रहे हैं। कौन सद्गुरु हैं जो हमारे लिए दर्द लेकर दिन रात वाणी चर्चा सुना रहे हैं। हादी मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोई। वास्तव में हमारा दिल जानता है कि आज हादी शब्द हम सबके सामने बार बार पूज्य सरकार श्री की सूरत को ला रहा है। जो उन्होंने हमें दिया उसको हम सब बखूबी जानते हैं, जिसके हम काबिल भी ना थे। सरकार श्री ने हमें हक के सन्मुख सच्ची बंदगी सिखाई। हादी करावे हजूर बंदगी, खोले पट हक की हुक्म। सच में
यदि उनका एक वचन भी दिल में उतर जाता तो मुझ से ये वचन कह न रहे होते, बल्कि रहनी में होते। अब अंत में कुछ भाव उनके चरणों में समर्पित हैं। हादी की सूरत। हादी वो होते हैं जो आतंक को अपनी पहचान देते हैं, भूली को मोह सागर से निकाल लेते हैं। हादी एक बार वहां पकड़ लें तो कभी गिरने नहीं देते, हमारी हर उलझन को सुलझा देते हैं। हादी वो होते हैं जो अपनी करनी हमें दे देते हैं, एक बंदगी का 1000 गुना फल देते हैं। हादी वो होते हैं जो कहते नहीं कृपा कर देते हैं, हमारे तनों को भी मेहर की छांव में रखते हैं। हादी ने वादा किया तो अंत तक निभाते हैं, दिल की धड़कन की तरह सहरग से नजदीक रहते हैं। वो आ जाए तो दिल हमेशा के लिए अर्श हो जाता है, सब दुख दूर होते हैं। हादी वो होते हैं जो बिना कहे सब जान जाते हैं। हादी वो होते हैं जो हम ना भी पुकारें वो पास बुला ही लेते हैं, वो पास बुला ही लेते हैं। अब दुख ना द्यों फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। भजन के वो मीठे बोल भी बार बार याद आते हैं। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, मेरे सरकार न छूटे, प्यार की तार। प्रणाम।